अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि लहरी साहब, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, अमानुल्लाह साहब, इन तमाम कॉमेडी लेजेंड्स की वफ़ात के बाद वाक़ई पाकिस्तान में अच्छे कॉमेडियंस की कमी हो गई है और जो मौजूदा कॉमेडियंस की लॉट है वो इन लेजेंड्स की जो जगह है, उस जो खला है उसको सही तौर पर पुर नहीं कर पा रहे, तो फिर और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, उनको भी ट्राई करना चाहिए। मतलब ठीक है कि ये जो लोग इस वक्त मीडिया में मौजूद हैं, जो अपने फ़न के जौहर थिएटर में और टेलीविज़न पर और फिल्मों में दिखा रहे हैं, ये भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो पस मंज़र में हैं। इनमें से एक नया चेहरा है जो कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का है। आप इनको भी कभी ट्राई करके देखें। जहाँ IMF ये कह रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत के साथ हमारे मज़ाकरात मुस्बत रहे और हुकूमत ने भी फ़ैसला कर लिया है कि वो जो डर था कि वो पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी आयद कर देगी, वो उसने नहीं आयद की और पेट्रोल की कीमतों को बरकरार रखा है। जहाँ ये खुशखबरियाँ हमें मिली हैं, हमने सुख का सांस लिया है, जहाँ मोहम्मद औरंगज़ेब साहब और वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए हमें ये भी बता रहे हैं कि अब कोई मिनी बजट नहीं आएगा। वहीं इन अच्छी खबरों के साथ जो कि एक तवील अरसे के बाद हमें सुनने को मिल रही हैं कि IMF हमारी कारकर्दगी से खुश हुआ हो और हमारी माशी सूरत हाल में बेहतरी के आसार नज़र आए हों, हम अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं और बिलाशुबा इस्टेब्लिशमेंट और उनकी लाई हुई जो इकनॉमिक टीम है उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सेलेक्टर्स ने कोई तो अच्छा काम किया। अब ये क्रेडिट अगर आप शहबाज शरीफ को नून लीग के दोस्त देना चाहते हैं तो दे दें, लेकिन बहरहाल क्रेडिट तो इस्टेब्लिशमेंट को जाता है और शहबाज शरीफ ने खामोशी से इस्टेब्लिशमेंट की टीम को काम करने दिया। दोबारा नवाज़ शरीफ की ज़िद पे कोई इसहाक़-डार मुसल्लत करने की कोशिश नहीं की हम पर, तो शहबाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया। लेकिन इसके साथ-साथ मोहम्मद औरंगज़ेब साहब फिर लतीफ़े सुनाने पर उतरे हुए हैं। अब वो फरमाते हैं कि टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा किया जाएगा, इसलिए मिनी बजट नहीं आ रहा। वो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। 13 लाख रुपया आपने अभी तक जमा किए हैं ताजर तो स्कीम से, जो कि आपने 31 दिसंबर तक IMF से वादा किया हुआ था कि हम 195 करोड़ रुपए जमा करेंगे। 195 करोड़ रुपए जमा करने की बजाय, कोई 185 या 195 करोड़ की बजाय आपने 13 लाख रुपए जमा किए हैं और ऊपर से आप कहते हैं कि मिनी बजट नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा, फिर क्या करेंगे आप? कहते हैं कि वसूलियों का हदफ पूरा करेंगे। कैसे करेंगे? डांस करके दिखा देंगे? वो ज़ाहिर है ऐसे नहीं होना। या तो आप कहीं न कहीं पेट्रोल पे टैक्स लगाएँगे या आप बिजली की कीमतों में इज़ाफ़ा कर देंगे, बिजली पर कोई टैक्स लगा देंगे। और अगर ये काम आपने ना किया, तो आपको क्या लगता है कि 1.5 महीने में ये रिटेल टाइकॉन्स और प्रॉपर्टी टाइकॉन्स आपके काबू आ जाएँगे? ऐसा भी आप नहीं करेंगे। आपने उन्हीं सेक्टर्स को जिनको आप पहले से निचोड़ रहे हैं, मज़ीद निचोड़ना है। अब ये जो रिटेलर्स पर आप कह रहे हैं कि हम रिटेल टाइकॉन्स पर टैक्स लगाएँगे, उनकी अखराजात को और उनकी बिजली के बिलों को एनालाइज़ करके हम उनमें पर टैक्स लगा देंगे, तो ज़ाहिर है ये एक उनको एनालाइज़ करना और फिर उसके मुताबिक उन पर टैक्स लगाना, फिर वो टैक्स वसूल करना, ये सब कुछ 31 दिसंबर तक तो होने वाला नहीं है। हमें भी पता है कि अब IMF ने कहा है कि ठीक है, आपने कुछ ना कुछ चूँकि काम कर दिया है, तो अब हम आपको 6 महीने की और मोहलत दे देते हैं। ये वाली किस्त हम आपको दे देते हैं, लेकिन अगली दफ़ा तक आपने टारगेट पूरा करना है। अब 190 करोड़ का शॉर्टफॉल आपका इस 6 माह का होगा और इससे तकरीबन ज़्यादा शॉर्टफॉल आपका अगले 6 माह का होगा। तो वो आप कह रहे हैं कि आप अगले 6 माह में किसानों पर सुपर टैक्स लगाकर और रिटेलर्स पर टैक्स लगाकर आप ये टारगेट पूरा कर लेंगे। ना कभी माज़ी में आप से ज़िम्मेदारों पर टैक्स लगा है, ना इस बार आपसे वो टैक्स वसूल किया जाएगा। जो हाल आपकी ताजरदोस्त स्कीम का हुआ है, जिस तरह वो 13 लाख का रेवेन्यू देकर बुरी तरह पिटी है, यही अगली दफ़ा भी होना है। लिहाजा इवेंचुअली तो आपने अब मिनी बजट की तो ज़रूरत नहीं ना रहेगी, क्योंकि आपका शॉर्टफॉल अब जून के करीब IMF रिव्यू में आप जाएँगे। जब अप्रैल मई में IMF की टीम अब रिव्यू करने आएगी, अब तो वो जा रही है, तो उस वक़्त तो फिर बजट आने वाला होगा, तो मिनी बजट की ज़रूरत तो नहीं रहेगी। तो ये आधा सच तो आप बोल रहे हैं, आधा आप सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, झूठ भी नहीं बोल रहे कि अब हम इसी तरह अपने वसूलियों का टारगेट पूरा कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आपने सिर्फ 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए डेफ़र कर दिया है ये जो बिजली की कीमतों में इज़ाफ़ा और पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इज़ाफ़े जो आपने करने हैं, यानी जो लेवी आयद करके आपने इज़ाफ़े करने थे, वो आपने 4 महीने के लिए डेफ़र कर दिए हैं। 4 महीने बाद आप दोबारा इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत पर और बिजली की कीमतों पर अंधाधुंध टैक्स लगाएँगे, या जिन तबकात को आप पहले से निचोड़ रहे हैं बसूरत GST निचोड़ लेंगे और वही काम जो आप हमेशा से करते आए हैं, अफरात ज़र पैदा कर देंगे, करेंसी को डिवैल्यू कर देंगे, जो कि इस्टेब्लिशमेंट शायद आपको ना करने दे, तो फिर आप वही 3 काम करेंगे जो आप हमेशा से करते आए हैं, यानी बिजली, पेट्रोल, गैस
इनमें लेवी का इजाफा और सेल्स टैक्स, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ये आपके बहुत पुराने हथकंडे हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। लिहाजा बराए मेहरबानी मज़ाहिया अदाकार बनकर हमें लतीफ़े सुनाकर कुछ देर के लिए बहलाने की कोशिश ना करें। आपने मेहनत शाका के बलबूते पर IMF से 3-4 महीने का टाइम ज़रूर ले लिया, लेकिन प्रॉब्लम आपने हल नहीं किया। आपकी कैपेसिटी शायद नहीं है मसले हल करने की। आप मसाइल को आगे भेज सकते हैं मिनतरला करके IMF का, या आप मसाइल पर मटी डालकर बैठ सकते हैं। मसाइल हल करने की तो शायद आप में कैपेसिटी नहीं है। आप में शायद इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप वज़रा के रिटेल टाइकून से और इस्टेब्लिशमेंट के प्रॉपर्टी टाइकून से और पीपल्स पार्टी के जागीरदारों से टैक्स ले सकें। ये शायद आपके सिस्टम का पिता ही नहीं है।